हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श। वेलकम बैक टू द वीडियो। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट, स्टेनो रिजल्ट, एमटीएस रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके लिए। एंड जो फर्दर एग्ज़ाम है, शेड्यूल है, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, उनकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा। 2025 के अभी ये तीन बड़े एग्ज़ाम का रिजल्ट पेंडिंग है एंड एसएससी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही कोई नोटिस है। तो एसएससी जवाब दो। एंड एसएससी को जवाब देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जैसे इस टाइम पे चल रहा है प्रोटेस्ट, सरकार तो कुछ जवाब दे नहीं रही है, इग्नोर ही कर रही है। ऐसे ही एसएससी भी करेगी जब तक हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे। तो अब ये टाइम है, चाहे वो स्टेनो के एस्पायरेंट हों, चाहे सीएचएसएल के हों, एंड चाहे एमटीएस के हों, ये टाइम है कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। वेदर आप दिल्ली गए हो एंड दिल्ली नहीं गए हो तो घर से आप ये लड़ाई लड़ो। हर एंड से लड़ाई लड़ना जरूरी है। प्रोटेस्ट जितने लोग भी इस चीज़ में एबल हैं कि वहाँ जाके कर सकते हैं, तो वो रिक्वेस्ट है उनसे कि जरूर जाएं। एंड जो नहीं जा पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, आप घर बैठे ये चीज़ करो। तो एसएससी से जब आप जवाब मांगोगे तब एसएससी से जवाब मिलेगा। एंड अगर नहीं मांगोगे तो वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ की नहीं रखेगी। तो इट्स टाइम कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना एंड जवाब मांगना। हाँ, ये उतना इफेक्टिव होता है नहीं होता है, डोंट नो, बट हम अपने एंड से सारी चीज़ें करेंगे। तो मेनली तीन चीज़ों के रिजल्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पहला है एसएससी सीएचएसएल एफआरटीए रिजल्ट, एसएससी स्टेनो एफआरटीए रिजल्ट। इसका रिजल्ट आने के बाद होल्ड कर दिया गया एंड अभी तक उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सारे बच्चे परेशान हैं। एमटीएस का रिजल्ट का कोई अता पता नहीं, एग्जाम हुए 5-6 महीने हो गए हैं। तो क्या करना है, कैसे करना है, आगे मैं बात करता हूँ। उससे पहले अभी तक किसी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ये सारी मेहनत आप सबके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर मैं बात करूं सीएचएसएल, तो सीएचएसएल का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म 25 जून को फिल कराया गया था, लास्ट डेट था। एंड 22 जुलाई आज डेट है। 27 दिन हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है। अगर मैं बात करूं सीजीएल की, 26 डेज पे आ गया था। अगर मैं बात करूं जेई की, तो इसका 25 डेज पे आ गया था। एंड सीएचएसएल तो चलो ठीक है, एक बार की अभी 27 डेज ही हुए हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे सीएचएसएल के हों, चाहे स्टेनो हो, चाहे एमटीएस हो। तो इनकी परेशानी तो बनती ही है सीएचएसएल वालों की। इससे ज़्यादा परेशानी बनती है स्टेनो की। क्यों? क्योंकि इनका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भराया गया था 8 मई को। उसके बाद 18 जून को आई थिंक एफआरटीए रिजल्ट दिया गया था, 41 दिन बाद। पहली बात तो 41 डेज बाद। अगर ऐसे सीएचएसएल में भी ऐसा कर दे एंड 41-45 डेज पे दे दे तो हालत खराब हो जाएगी बच्चों की। वेटिंग फॉर, जो वेट कर रहे हैं कि क्या मेरा होगा क्या नहीं होगा। सीजल की तैयारी भी अच्छे से वो नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से कई सारे क्वेश्चंस हैं दिमाग में, इनसिक्योरिटीज है, होगा नहीं होगा, इसी वजह से। तो ये करना जरूरी है। अभी 27 दिन हुआ है, उसके बाद भी ये चीजें करनी जरूरी हैं। 41 डेज हो गए थे, उसके बाद आया था एफआरटीए रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद जेन्युइन नहीं थी एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम था रिजल्ट में। जो लोग क्वालिफाई कर रहे थे अच्छे मार्क्स से, उनका नाम नहीं था लिस्ट में। तो बच्चों ने आई थिंक किया था मेल, एंड उसका ये हुआ कि होल्ड हो गया रिजल्ट। एंड एसएससी ने कहा कि फिर मैं वेरीफाई करूंगा। चेयरमैन, बेसिकली चेयरमैन की तरफ से मैसेज आया कि हम फिर वेरीफाई करेंगे एंड देन रिजल्ट निकालेंगे। और अभी 8 मई के बाद 75 डेज हो गए हैं, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम स्टेनो वालों की ही है कि एक बार रिजल्ट आया, जितने लोग देखें रिजल्ट, रिजल्ट देखने के बाद काफी खुशी होती है जिनका नाम लिस्ट में होता है। जिनका नहीं होता है वो तो होते ही हैं परेशान, लेकिन जिनका हो जाता है वो काफी खुश हो जाते हैं एंड एक सिक्योर हो जाता है कि भाई मेरा नाम है लिस्ट में एंड अब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो 18 जून को ये चीज कई लोगों ने देखा होगा। एंड 19 जून को फिर नोटिफिकेशन आता है एंड रिजल्ट होल्ड कर दिया जाता है। आज 22 जुलाई हो गई है, लगभग 1 महीने हो गए हैं, कहीं अता पता नहीं है स्टेनो के रिजल्ट का, या फिर कोई नोटिस नहीं है चेयरमैन की तरफ से, एसएससी की तरफ से, कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, इतना वेट करो अब रिजल्ट आएगा, ये वो कोई नोटिस नहीं है स्टेनो को रिगार्डिंग। एटलीस्ट एक नोटिस देना तो
बनता ही है। और एमटीएस की बात करूं मैं, तो एमटीएस का लास्ट एग्जाम जो हुआ था वो 19 फेब को हुआ था, आज 22 जुलाई है। अगर देखें तो 19 फेब से 19 मार्च, 19 मार्च से 19 अप्रैल, 19 मई एंड 19 जून एंड 19 जुलाई प्लस 3 डेज। तो एक महीने यहाँ हूं मैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मंथ हो गए हैं एंड रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। 5 महीने तो पूरे हो गए हैं, प्लस अब अभी चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है, ठीक है। तो अगर चेयरमैन जी ने, हमारे चेयरमैन सर ने ऐसा बोला था कि पहले रिजल्ट आएगा ग्रेजुएशन का, सो दैट जो सीट है वे वेस्ट ना हो, एंड उसके बाद आएगा 12th का, एंड उसके बाद आएगा 10th का। चलो ठीक है, ये चीज़ हम एग्री करते हैं। एमटीएस का रिजल्ट हुआ, वो भी एग्री करते हैं। एंड अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो सर को ये चीज़ जरूर ही ध्यान रखना चाहिए, जो इसमें सीएचएसएल आता है एंड इसमें आता है स्टेनो, ठीक है। तो इनका रिजल्ट टाइम से दे देना चाहिए, सो दैट 10th का भी रिजल्ट, एमटीएस का भी रिजल्ट टाइम से आए। अब 5 महीने हो गए एग्जाम के, कोई अता पता नहीं है, तो परेशान तो होंगे ही, सारे स्टूडेंट परेशान होंगे, एस्पायरेंट परेशान होंगे। तो इन चीज़ों का आई डोंट नो क्या है वहाँ पे, क्या चीज़ें चल रही हैं, कोई भी इसका क्रेडिबिलिटी नहीं लेता है, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ परेशान होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अब वो चाहे सीएचएसएल के हों, चाहे स्टेनो के हों, और या फिर एमटीएस के हों, क्या करना है आप सबको बताता हूं क्या करना है, ठीक है। आपको देखो, पहली चीज तो हम यही कर सकते हैं, क्योंकि अगर बात करूं मैं ट्विटर की, तो ट्विटर पे आपको पता ही है क्या चीजें होती हैं, खूब मास लेवल पे हो तो ही शायद चीजें वर्क करती हैं, एंड वो भी डायरेक्टली वर्क नहीं करती हैं। क्योंकि जब स्टेनो का रिजल्ट आया था एंड उसमें कुछ स्टूडेंट्स को लगा था कि गड़बड़ी है, उन्होंने मेल किया था कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे मार्क्स इतने हैं, एंड अब उसकी वजह से नेक्स्ट डे, मतलब 18 को रिजल्ट आया एंड 19 को होल्ड कर दिया गया। क्या होल्ड कर दिया गया? रिजल्ट। तो आप देख रहे हो मेल का जो फर्क है, वो एक ही 24 घंटे में उसका रिजल्ट आ गया था। 24 आवर में उसका रिजल्ट ये था कि जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया गया था, एंड इसका मतलब जो मेल है उसका रिप्लाई आपको मिलेगा, एंड जल्दी मिलेगा। तो मेल करिए एसएससी को। क्या करना है, कैसे करना है, देखो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप, या फिर कमेंट में मैं पिन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप मेरे चैनल से जाके कर सकते हो। एंड अब क्या करोगे टेलीग्राम ज्वाइन करके, देखो बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, अगर आपको लगे जेन्युइनिटी है एंड काम आ रहा है तो। पहला काम आपका ये होगा, जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको मिलेगा मेल, ठीक है, एसएससी का। एंड हाँ, ये आपको हर रीजन पे नहीं करना है, सिर्फ एक मेल करना है, वो है एसएससी दिल्ली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहां पे आपको पहला काम करना है मेल। अब मेल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो ये चीज आप उठाओगे। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपको एक मेल लिखना है। आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, आओ बताता हूं। चैट जीपीटी आप जाओगे, ठीक है, चैट जीपीटी जाओगे, आपको मैसेज करना है यहाँ पे, राइट अ मेल फॉर रिक्वेस्ट टू एसएससी चेयरमैन टू डिक्लेयर द। अब अगर आप सीएचएसएल के स्टूडेंट हो तो आप लिखो एसएससी सीएचएसएल एफआरटीए रिजल्ट, इट टू लेट। एंड अगर आप स्टेनो हो तो आप यहाँ पे स्टेनो लिखो, एंड अगर आप एमटीएस हो तो एमटीएस लिखो, ठीक है। ये आप करोगे तो आपको मेल दे देगा। अब मेल देगा तो इसमें लिखा है रिक्वेस्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सीएचएसएल, वहां पे स्टेनो लिखेगा, एमटीएस लिखेगा। ये आपको वो करना है, आपको सब्जेक्ट में यही डालना है, सब्जेक्ट में आपको डालना है रिक्वेस्ट फॉर डिक्लेरेशन। अब अगर आप एमटीएस के एस्पायरेंट हो, आप एमटीएस का वेट कर रहे हो तो वो डालना है, एंड स्टेनो का वेट कर रहे हो तो स्टेनो डालना है, एंड अगर सीएचएसएल है तो सीएचएस डालना है, ठीक है। डियर ऑनेबल चेयरमैन, आई होप दिस मेल फाइन, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आई एम राइटिंग रेस्पेक्टफुली ये डिक्लेयर द। अब यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, आई थिंक आप स्टेनो डालोगे तो स्टेनो आएगा, एमटीएस, ठीक है। एंड ये आपको एक बार पढ़ के वेरीफाई करना है, दैट डिले इन डिक्लेरेशन, एंड ये आप एक बार वेरीफाई कर लोगे। However, we kindly request the Commission to consider the concern for candidate, and if all necessary formalities have been completed, to release the SSC as soon as possible. Timely decision would bring much needed clarity and relieve thousands of deserved candidate. We have complete faith and this is written. अब मैं ये चीज भी डाल दूंगा, ठीक है, मैं ये चीज भी डाल दूंगा। तो देखो,
अब ये हो गया, एंड योर फेथफुली अकसन एसएससी CHSL एस्पिरेंट ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो योर फेथफुली अकंसन एसएससी CHSL एस्पिरेंट, अपना नाम डाल देना, जैसे मेरा नाम आदर्श है तो मैं यहाँ पे आदर्श लिख दूंगा, ठीक है। ये हो गया, मेल आपको ऐसे करना है, ये चीज मैं लिख दूंगा, आप यहाँ से देख के भी राइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब वो करने के बाद आप मेल लोगे, ठीक है। मेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एंड आप मेल कर दोगे। अब मेल अगर मैं वही उठा के डाल दूं, सेम मेल डाल दूं, ठीक है। अगर मैं मेल कॉपी कर दूं चैनल पे तो होगा क्या, अब जब आप चैट जीपीटी से पूछोगे, ठीक है, चैट जीपीटी से मेल पूछोगे तो वो अगर 50 कैंडिडेट हैं, अगर 50 कैंडिडेट हैं एंड वो मेल लिखते हैं तो 50 वैरायटी के होंगी, ठीक है। 50 तरह से अलग अलग होंगे, कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, सेम सब में नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सेम कॉपी कर देता हूं तो जितने भी लोग हैं 50 लोग, तो वो सब सेम मेल करेंगे। तो उसका आई थिंक हो सकता है उस चीज को कवर ना करें या फिर इग्नोर कर दे एसएससी, जो भी वहां पे देखेंगे जो लोग। तो आपको सिंपल वही करना है, आप क्या करोगे, चैट जीपीटी पे जाओगे एंड जो मैंने लिखा वो लिखोगे, आपको एक मेल मिल जाएगा, उसको एक बार आप वेरीफाई कर लेना पढ़ के, एंड जो जिस एग्जाम से रिलेटेड आपको कंसर्न है वो आप एग्जाम वहां पे लिख देना। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, उसको उठा के कॉपी करोगे। अब दो चीज होती है, एक तो मेल होगा, तो मेल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आप जिस रिगार्डिंग जिस एग्जाम के रिजल्ट के लिए आप बोले हो वहां पे वो लिखोगे, रिक्वेस्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ, ठीक है, रिक्वेस्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ CHSL स्टेनो MTS, ठीक है, ये रिजल्ट। एंड उसके बाद आप मेल जो है वो कॉपी कर दोगे। सब्जेक्ट आपका यही होना चाहिए, रिक्वेस्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ स्टेनो FRTA रिजल्ट, रिक्वेस्ट टू डिक्लेरेशन ऑफ MTS रिजल्ट, ठीक है। अब MTS में FRTA आएगा नहीं आएगा, होपफुली आ जाना चाहिए, तो ये चीज आप वहां से करना, ठीक है। एंड करने के बाद आपको क्या करना है, मेल करने के बाद आपको कमेंट में आना है। एंड देखो, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई और लड़ने नहीं आएगा, ठीक है। तो इट्स हर इंडिविजुअल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो उन सारे इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेल करें। एंड मेल करने का, एंड मैं सारे जितने भी अदर क्रिएटर्स हैं उनसे भी बोलूंगा ये चीज़ कि इस चीज़ को स्प्रेड करें एंड मेल करें, क्योंकि भाई इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ रिजल्ट, और बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है, अब रिजल्ट आ जाना चाहिए। मैं स्टेनो एंड MTS की तो बात करूंगा, CHSL भी आ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 40-45 डेज लगे, गॉड नोस, एंड SSC चेयरमैन नोस, ठीक है। तो आप ये चीज़ करो, एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेल करो, मेल करने के बाद आके कमेंट करो एंड डन लिखो। जितने लोग भी कमेंट में डन लिखेंगे मैं समझूंगा उतने मेल गए हैं। अगर कोई नहीं लिखता है तो कोई बात नहीं, हम अपनी लड़ाई अपने तरफ से लड़ सकते हैं। मैं अपनी लड़ाई अपने लिए लड़ूंगा, आप अपनी लड़ाई अपने लिए लड़ो, एंड उसके लिए आपको ये करना है। आप डन लिखोगे मैं समझ जाऊंगा आपने मेल कर दिया, ठीक है। तो आप मेल सेम मेल से करना जो आप SSC का फॉर्म फिल करते टाइम लिखते हो, ठीक है, सो दैट जेन्युइनिटी बनी रहे कि हाँ जेन्युइन है चीजें, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड जो भी होगा हम करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, एंड प्यार दिखाओ अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।